कांग्रेस, भाजपा और आरएसएस ये सब एक हैं। इस देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, यही देश को लूट रहे हैं। और आज जरूरत है, देख लेना, आप बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, कांग्रेस भाजपा दोनों का सफाया होगा। और देश का जो है ईवीएम का मतलब है इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन। चुनाव का रिजल्ट आया, 4 राज्य का चुनाव का रिजल्ट आया, उसके बाद से एक बहुत बड़ा जो है राजनीतिक गलियारों में ईवीएम पे सवाल उठ रहा है। और इसी सवालों पे आज जवाब देंगे नरेंद्र नंदा जी। हैं बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और सरकार से हमेशा सवाल करते हैं। ईवीएम जो है इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया? देखिए, ईवीएम देश के लिए एक छल है, एक छलावा है, और देश के जनादेश के लिए खिलवाड़ है। जो कहते हैं मोदी गारंटी, अरे मोदी गारंटी, हाँ मोदी गारंटी है, माँ बहन बेटियों की इज्जत की कोई गारंटी नहीं है इनके शासन में। मोदी गारंटी है, रोजगार की कोई गारंटी नहीं है। मोदी गारंटी है, किसानों की लागत मेहनत की कोई गारंटी नहीं। मोदी गारंटी है, वन रैंक वन पेंशन जवानों की कोई गारंटी नहीं। मोदी गारंटी है, जवानों के विधवाओं की कोई गारंटी नहीं, उनको कोई नहीं मुआवजा मिल रहा। और तो और गारंटी है मोदी की, मगर शिक्षाओं की कोई गारंटी नहीं है, स्कूलों की कोई गारंटी नहीं है, स्वास्थ्य सेवाओं की कोई गारंटी नहीं है। रोजगार की स्थिति कमज़ोर कर दी है, इज्जत बचाने मजबूर हैं। तानाशाह लोग हैं तो तानाशाह लोग से ये जो है पाखंडी और ढोंगी आ गए हैं, ईवीएम लूट के आते हैं, ईवीएम में गड़बड़ी कर रखी है, ईवीएम बेईमान है। मैं इन पाखंडियों को कहता हूँ कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी कमीने के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। ये हालत है देश की, हमें लड़ना पड़ेगा। ईवीएम का मतलब है इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, इलेक्शन बर्बाद मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन। ईवीएम मशीन हटाओ और देश बचाओ, बैलेट पेपर पर चुनाव कराओ, तब देश की जनता का जो जनाधार है, उसका जो संदेश है, वो सही मायने में देश के संविधान के मूल्यों की सही रक्षा जब ही हो सकती है जब बैलेट पेपर पर चुनाव हो। क्योंकि ये जो है, जिस तरीके से जो आपने कहा, 3 राज्यों में कोई जनादेश नहीं है। भारत की जनता का जो जनादेश था वो कहीं और चला गया, मगर ईवीएम मशीन से जो इन्होंने मैनेजमेंट किया है, क्योंकि मैं बधाई देता हूँ इनको इस जीत की। किसको? एक आरएसएस को बधाई देता हूँ, भाजपा को बधाई देता हूँ, और भारत निर्वाचन आयोग को, जो इनका पंगु बना हुआ है, इनका एक संगठन बना हुआ भारत निर्वाचन आयोग, भारतीय जनता पार्टी का, उसको भी बधाई देता हूं कि तुम जैसे बेईमानों ने भारत के हमारे राष्ट्र के साथ, हमारे संविधान के साथ, हमारे लोकतंत्र के साथ जो हत्या करने जैसा जो काम किया है। इस भारत निर्वाचन आयोग में कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो कम से कम उग्रवादियों से कम नहीं हैं। वो उग्रवादी हैं, देशद्रोही हैं, वो आतंकवादी हैं, जो हमारे देश का जो लोकतंत्र खत्म करना चाहते हैं, देश का संविधान खत्म करना चाहते हैं। वो किसानों की मेहनत और लागत का उचित दाम नहीं देना चाहते हैं। वो गरीब बहन माताओं की इज्जत नहीं बचाना चाहते हैं। वो देश के तुम्हारे जो जवान हैं, जो वन रैंक वन पेंशन मांग रहे हैं, उनकी पेंशन नहीं दिलवाना चाहते। शहीदों की बेवाओं को न्याय नहीं दिलवाना चाहते। ये देशद्रोही बैठ गए भारत निर्वाचन आयोग में। ये भारत निर्वाचन आयोग नहीं है, भारत चोर आयोग है, जो देश के जनादेश के साथ मजाक कर रहा है। ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल देश की जनता कैसे भी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेगी, जिस तरीके से जनादेश के साथ मजाक किया जा रहा है। और ईवीएम के खिलाफ आज से नहीं, सन 2008 से लगातार आवाज़ें उठ रही हैं। हर पार्टी आवाज़ उठा रही है अपने स्तर पर। लोगों ने कहा और अन्य पार्टियों ने भी कहा कि जब ईवीएम मशीन से चुनाव हो रहा है हम हार रहे हैं, मगर जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था हम जीतते थे। ये स्थितियाँ अपडेट हो रही हैं, मगर कांग्रेस और भाजपा ईवीएम के विरोध में कहीं भी मुखर होकर नहीं आती है। हाँ, कांग्रेस के 2-4 चिल्लर खटमल हैं जो कांग्रेस के बाहर मुंडेर पर बैठे रहते हैं, जिन्हें एंट्री भी नहीं है कांग्रेस दफ्तर में, वो चिल्लाते हैं कि ईवीएम हटाओ। मगर तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। जब तुम्हारा नेता, कांग्रेस का नेता, अपनी हार स्वीकार करता है, राहुल गांधी, कि हमने हार स्वीकार कर ली, क्योंकि ये सब एक ही हैं, कांग्रेस, भाजपा और आरएसएस, ये सब एक हैं। इस देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, यही देश को लूट रहे हैं। और आज जरूरत है, देख लेना, आप बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, कांग्रेस भाजपा दोनों का सफाया होगा। और देश के जो असली पार्टियां हैं, जो देश का जो गरीब है, आम है, उसको एक आज़ादी मिलेगी। आज अभिव्यक्ति की आज़ादी पे भी लगाम लगाई जा रही है। कोई भी सत्य बोलता है उसे जेल में डाल दिया जाता है, उसके पीछे ईडी लगा दी जाएगी।
सीबीआई लगा दी जाएगी और बहुत सारी जो है जांच एजेंसियां वो पीछे लगा दी जाएंगी, मगर भारतीय जनता पार्टी के नेता के यहाँ कोई इंक्वायरी नहीं जाती है, कोई ईडी नहीं जाती है, कोई सीबीआई नहीं जाती, कोई जांच एजेंसी नहीं जाती। दूसरे नंबर, देश को बर्बाद है, ये ईवीएम का मतलब है देश को बर्बाद करने का खेल है। और देश के ऊपर कुछ गिने चुने आतंकी पाखंडवादी लोग व्यवस्था के ऊपर कायम है और देश को बर्बाद कर रहे हैं। देश की टीआरपी कहाँ गई, देश का रुपया कहाँ गया, इसमें बात करें। बेरोजगार क्यों हैं पूरा देश के लोग, नौजवान क्यों परेशान हैं? सेना के जवानों की नौकरी युवाओं की क्या कर दी, अग्निवीर बना के 4 और 5 साल की नौकरी ले आए। तो ये बेईमान है। और ये नहीं बता सकते कि भाई जो पुलवामा में जो RTX आई वो 350 किलो, उसके बारे में बताएं। वहाँ कोई ईडी सीडी नहीं गई इनकी, समझे नहीं? वहाँ नहीं गई जहाँ जाने की बंदरगाह पे का जो 3000 किलो हीरोइन मिली, नशीले पदार्थ मिले, वहाँ पर नहीं गई कोई भी इनकी ईडी सीडी। मगर ईडी सीडी कहाँ जाती है? जहाँ कोई आदमी आवाज़ उठा दे ईमानदारी से और ये कहे कि भाई ये हमें न्याय चाहिए, किसानों का आंदोलन करें उनके पीछे, समझे नहीं? नौजवानों का आंदोलन करें उनके पीछे, महिलाओं की बात करें उनके पीछे। और तो और सबसे ज़्यादा दोषी मेन मिस्ट्री मीडिया है। ये जो टीवी मीडिया है ये भूतनी की वहाँ का नहीं दिखाएगी। जहाँ मणिपुर में बहन बेटियों को निर्दोष घुमाया जाता है, बलात्कार किया जाता है, उनकी इज्जत लूट ली जाती है, वहाँ कुछ भी नहीं दिखाएगी। किसानों का आंदोलन नहीं दिखाएगी। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट होता हो, चाहे देश की महिला खिलाड़ी हो उनका शोषण हो जाए, उनको भी नहीं दिखाएगी। मगर किसको दिखाएगी? इजराइल जाके दिखाएगी, समझे? बाबा बागेश्वर को दिखाएगी, सीमा हैदर को दिखाएगी, जो इनकी अम्मा और भाभी हो जाती है, वो भारत माता हो जाती है, बच्चलन और आवारा महिलाओं को दिखाएगी। इस देश की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने वाले पाखंडवादी और धर्म और मजहब के नाम पर लूट रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो धर्म मजहब के पाखंड का, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, ये जो धर्म मजहब के पाखंड का जो धुआं सा उठ रहा है, कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी? कहीं मेरी भारत माता घुट तो न जाएगी? और ये जो भगवा सी लपटें उठ रही हैं, ये जो भगवा सी लपटें उठ रही हैं, कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी? कहीं मेरी भारत माता जल तो न जाएगी? हम क्रांतिकारी, हम क्रांतिकारी, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं। हम क्रांतिकारी हैं, दिल में आग और हाथ में क्रांति की मसाल लेके चलते हैं। ओ भगवाधारी ततैयो, ओ भगवाधारी, तुम मेरी भारत माता को क्या जलाओगे? अगर क्रांतिकारी की मसाल के आगे आ गए ना तो जल के राख और खाक हो जाओगे। भारत जिंदाबाद था और जिंदाबाद है। तुम जैसे लोगों के पाखंडियों की वजह से कोई हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, कोई किसी की बात करेगा। अबे भूतने के हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा पे बात करो। जहाँ बहन बेटियों की इज्जत लुटती है वहाँ सुरक्षा की बात नहीं। जहाँ लोग मर जाते हैं बिना दवा के वहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की बात नहीं। और जहाँ बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो शिक्षा केंद्र बंद कर रहे हैं। सर एक मिनट, आपको ईवीएम से दिक्कत है या हिंदू राष्ट्र से दिक्कत है? मुझे सभी से दिक्कत है। ईवीएम से भाई ईवीएम को तो कैप्चर वही कर रहे हैं जो हिंदू मुसलमान पर लड़ा रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा ये चाहती है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति होती रहे। वह कांग्रेस जो है मुसलमानों को डराएगी और ये जो है भाजपा हिंदुओं को डराएगी। कौन हिंदू है तथाकथित? अरे हिंदू कौन, कौन मुसलमान? बात इंसान की होनी चाहिए, देश के संविधान की होनी चाहिए, मानवता की होनी चाहिए, इंसानियत की होनी चाहिए, बहन बेटियों की इज्जत और सम्मान की बात होनी चाहिए। यह मंदिर और मस्जिद, हमें मंदिर मस्जिद की बात नहीं करनी, हमें बहन बेटियों की इज्जत की बात करनी है। और फिर मैं कहता हूँ कि मैंने सुने थे आज तानाशाह शासक हैं, समझे, देश को बर्बाद कर रहे हैं। समझे, देश को जरूरत है आज ईवीएम हटाने की और देश का जनमानस ज़मीनी स्तर पर आंदोलन करेगा। सभी राजनीतिक पार्टियां ज़मीनी स्तर पर आंदोलन करें, क्योंकि अब सरकार से कोई उम्मीद नहीं रही, क्योंकि क्रांति के बगैर कोई चारा नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं कि क्रांति बड़ी मुश्किल है। वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं कि क्रांति बड़ी मुश्किल है और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो उसे खाक में मिला देती है। महागठबंधन बना, महागठबंधन को इस समय मेहनत दुगुनी करनी चाहिए। जिस तरह से चुनाव जो है ईवीएम पे सवाल उठे जो भी हो, लेकिन बीजेपी चुनाव जीत जा रही है, तो इस तरह से मेहनत दुगुनी करनी चाहिए। यार चुनाव ईवीएम से जीत रही है, मैनेजमेंट कर रखा है कहाँ पे किसको किसको जिताना है ये अपने हिसाब से, ताकि कोई शक ना करे इनके ऊपर। समझे, कहीं पे किसी को जिता दें, कहीं पे किसी को। वोट का परसेंटेज भी दिखा देंगे कि भाजपा को पूरे राज्यों में कम वोट पड़ा, फिर भी कांग्रेस हार गई, फलानी जगह से ये आ गया। ये सब मैनेजमेंट है। देश का, जनता का जो जनादेश है वो नहीं है। जनादेश का, इस देश का, संविधान का सबका बलात्कार कर रहे हैं पाखंडी। ये कांग्रेस भाजपा इस देश के लिए श्राप है।
समझे नहीं? इनसे बचने की जरूरत है। एक सांपनाथ, एक नागनाथ, और देश की जनता हो गई अनाथनाथ। वो अपनी मूलभूत जन सुविधाओं के लिए तरस रही है, तड़प रही है। इनके लिए कौन लड़ेगा? पाखंडवाद से देश नहीं चलता। मैं फिर कहता हूँ कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर बाढ़ करो, और पाखंडवाद का चक्कर छोड़ो, राष्ट्रवाद के साथ चलो। इन ढोंगियों से देश की उन्नति नहीं है। हमें संविधान को समझने की, तो ये संविधान को भी खत्म करना चाहते हैं भूतनी के। कहते हैं संविधान पुराना हो गया, संविधान पुराना हो गया। अबे तुम्हारी अम्मा पुरानी हो गई है, बाप पुराना हो गया, अपनी अम्मा के लिए बाप बदल लाओ, भूतनी के हो। और जो 5-5, 7-7 हज़ार वर्षों से जो पाखंड की और किस्से कहानियों की जो पुस्तकें हैं, उनको कब बदलोगे? भूतनी के हो, ये बताओ। जिसमें वो लिखते हो ढोर पशु शूद्र और नासी, ढोर गवार शूद्र पशु और नारी सब ताड़ना के अधिकारी, ये अच्छी है क्या? इस पाखंडवाद की ओर लाना चाहते हो? पाखंडवाद से देश नहीं चलता। इस देश की आज़ादी के लिए क्रांतिकारियों ने अपना खून, अपना सर्वस्व, अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। और कुछ तो उम्मीद था कि ये जो महागठबंधन है इनको मात करेंगे, लेकिन अब तो और ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि अब तो कोई उनको टक्कर देने के लिए आगे आ ही नहीं रहा है। महागठबंधन अरे भाई, कौन से राज्य, कौन इंडिया? इंडिया अलायंस नाम, कोई इंडिया फिंडिया नहीं है। इंडिया में से अगर रखना तो इंडिया में से कांग्रेस के पिछवाड़े पे लात मारो, और इंडिया गठबंधन में मायावती को अंदर ले लो, देख लेना सरकार किसकी बनती है। फिर सारे गठबंधन सबको छोड़ दो, इनको कांग्रेस भाजपा एक ही है, समझे नहीं? ये दोनों लुटेरे हैं। कांग्रेस लाई ईवीएम और मिठाई खा रही है भाजपा। कांग्रेस ने ताला खुलवाया मंदिर का, आंदोलन करा भाजपा ने। तो ये धर्म और मजहब के नाम पे जो आतंक मचा रखा है इन्होंने, इन ढोंगियों और पाखंडियों को, इन्हें किसी की इज्जत से मतलब नहीं है। चाहे मनीषा वाल्मीकि को रेप करने के बाद उसे जिंदा बाद में जला दिया हो, उसका पोस्टमार्टम ना होने दिया हो, और इनके जो सांसद हैं चिमनियानंद जैसे जो छोटी छोटी बच्चियों से मसाज कराते हैं, या यासी करने वाले बाबा, समझे? इनसे देश चलेगा, इनसे राज चलेगा। और ये चाहते हैं कि देश के जनता के जो बच्चे हैं ये पढ़े नहीं लिखे नहीं, इसलिए शिक्षा के केंद्र 70,000 स्कूल बंद कर दिए इन्होंने। यही वजह है कि आज जो जाते हैं ना, ये बाबाओं को ला रहे हैं, ढोंगी पाखंडी बाबा आ रहे हैं। अबे बाबा अपने तो कमाया खाए नहीं गया, अपना पेट पाला नहीं गया है, पैदा होते ही निकल गए घर से बाहर, ला के कमंडल और वो भूतनी के। जिस मोदी का लोग यही तो सिखाना चाहते कि आपका बच्चा इंजीनियर बन के क्या करेगा? पकौड़े बेचेगा। डॉक्टर बन के क्या करेगा? पकौड़े बेचेगा। IPS IAS अधिकारी क्या करेगा बन के? वैज्ञानिक बन के क्या करेगा? पकौड़े बेचेगा। उसकी तनख्वाह भी नहीं मिलेगी। मगर आपका बच्चा जब चलना फिरना शुरू हो जाए, उसको लंगोट पहनाओ, भगवाधारी करो, हाथ में कमंडल करो और घुमा दो। कल देश का विधायक होगा, सांसद होगा, मंत्री होगा, प्रधानमंत्री होगा, मुख्यमंत्री होगा। ये चीज़ दिखाना चाह रहे हैं लोगों के दिमाग में, ताकि अंधभक्त बने, समझे, अंधविश्वासी बने, अशिक्षित हो जाए, विज्ञान की ओर जाए। शिक्षा और विज्ञान से आदमी तर्कशील बनता है, उसका ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान बढ़ने के साथ साथ संविधान भी आगे बढ़ता है, और हमारे देश आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगा। देश के युवा उन्नति करेंगे, बहनें माताएं उन्नति करेंगी। पर ये चाहते नहीं है भारत एक समृद्धशाली राष्ट्र बने, क्योंकि देश के ऊपर कहीं ना कहीं आतंकवादी, पाखंडी, ढोंगी, धर्म के नाम पे जो उन्माद फैलाने वाले देशद्रोही बैठ गए हैं, ये देश को, राष्ट्र को कमज़ोर कर रहे हैं। इनके लिए हम युद्ध करेंगे, हम लड़ेंगे, एक आंदोलन करेंगे संवैधानिक रूप से। हमारा विश्वास संविधान में है, लोकतंत्र में है। हम इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस संविधान को बचाने के लिए हमें चाहे अपना बलिदान देना पड़े, मगर हर संभव हर प्रयास करेंगे और हर बलिदान के लिए तैयार रहेंगे। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है भारत, और जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत। वीडियो देखा, कैसा लगा वीडियो? एक छोटा सा कमेंट जरूर करना, और वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह के और भी वीडियो आप तक लेकर आते रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।